Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. So a lot of parents have this kind of a mindset कि अगर बच्चे उनकी बात सुनते हैं, बात मानते हैं, अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हैं तो द पेरेंट्स फील हैप्पी. ऑन दी अदर हैंड अगर बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं एंड कहीं पर फेलियर मिलता है, कम नंबर आते हैं, तो द पेरेंट्स डू नॉट फील हैप्पी एंड in fact they get very angry as well. So in today's video we will discuss about this mindset in a lot of detail. We will discuss if it is necessary for a child to do something great to make the parents feel happy. So please इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. So firstly I would tell you that please realize it is not your kid's duty to make you feel happy. It is not your kid's duty to follow whatever is told and do according to the parents and bring success and bring good results. तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें. सो पहली चीज़ यहाँ पर, प्लीज़ डू नॉट कंसिडर योर किड्स एज इन्वेस्टमेंट्स. तो काफ़ी पेरेंट्स का इस तरह का माइंडसेट रहता है बिकॉज दे आर पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स इन पेरेंटिंग. So they expect that the kid, the child will follow what is told, will bring good results, will bring good marks and will bring them happiness. But आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड माइंडसेट ना रखते हुए आप अपना ड्यूटी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ पेरेंट ज़रूर पूरे करें एंड डू नॉट हैव दीज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस. बिकॉज प्लीज़ रियलाइज हैप्पीनेस इज़ इन द टास्क ऑफ पेरेंटिंग इटसेल्फ, नॉट इन द रिजल्ट्स. तो जो आप पेरेंटिंग रिलेटेड काम करते हैं उसी में आपको हैप्पीनेस मिलती है. उससे आप कुछ बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखें बात के लिए. जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर आपका बेबी बहुत छोटा है, सो यू विल बी पुटिंग योर बेबी टू स्लीप, राइट? एंड व्हेन यू पुट योर बेबी टू स्लीप व्हेन ही इज़ वेरी स्मॉल इन एज, लाइक 1 year, 1.5 years, so when you put your baby to sleep, you also get that sense of accomplishment कि आपने अपने बेबी को सुलाया. You get that very nice happy feeling कि आपने अपने बेबी को सुलाया है. Now you feel at peace as well that your baby is sleeping and you can also go to sleep now. तो वो एक्ट अपने में ही एक एक्ट ऑफ हैप्पीनेस है आपके लिए. उसके बाद आपको उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि आप अपने बच्चे को सुलाते थे तो अब आपके बच्चे को रिटर्न में आपके लिए कुछ करना होगा, आपकी बातें सुननी होंगी, आपकी बातें माननी होगी. इस तरह की आप एक्सपेक्टेशंस मत रखें. द एक्ट ऑफ पेरेंटिंग इन इटसेल्फ ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस. डू नॉट एक्सपेक्ट दोज रिजल्ट्स लेटर, राइट? सो इस चीज़ को ज़रूर आप नोट करें एंड डू मेक अ नोट ऑफ इट. सो नेक्स्ट थिंग यू हैव टू रियलाइज इज, प्लीज़ ट्राई टू प्रोवाइड डिसेंट सपोर्ट टू योर चाइल्ड इन एवरीथिंग. तो आप अपने बच्चे को डिसेंट एजुकेशन प्रोवाइड करें, डिसेंट स्कूलिंग प्रोवाइड करें. एंड अगेन रिजल्ट्स विल वेरी फॉर एवरी चाइल्ड बिकॉज हर बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं. तो हर बच्चे के रिजल्ट्स आर डिफरेंट. सो उतना आप रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट मत रखें. सी इफ़ योर किड गेट्स गुड रिजल्ट्स, गुड मार्क्स, देन डेफिनेटली इट इज़ अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू and you will naturally get that feeling of being proud. But अगर आपके बच्चे के नंबर कम आते हैं या कुछ एग्ज़ाम में उतना अच्छा सक्सेस नहीं मिलता है तो प्लीज़ डू नॉट फील सैड एज वेल. वो एक रॉन्ग माइंडसेट है. एंड ऑल्सो यहाँ पर प्लीज़ रियलाइज, प्लीज़ प्रोवाइड डिसेंट सपोर्ट टू योर चाइल्ड एंड नॉट दी बेस्ट. तो जनरली क्या होता है, पेरेंट्स का इस तरह का माइंडसेट रहता है दैट दे हैव टू प्रोवाइड द बेस्ट सपोर्ट इन एवरीथिंग. एंड द सेम पेरेंट व्हेन ही और शी इज़ डूइंग द बेस्ट, देन द एक्सपेक्टेशंस आल्सो इंक्रीज फ्रॉम द किड. तो बच्चे से भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं बिकॉज पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मैं एज अ मदर, एज अ फादर, मैं अपने बच्चे को बेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ हर चीज़ में, तो बच्चे को भी फिर बेस्ट ही करना चाहिए, मेरी बातें सुननी चाहिए, बेस्ट रिजल्ट लेके आने चाहिए. He or she shall be best in the class, best in his or her friends group. तो उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं अपने बच्चे से. तो प्लीज़ गो फॉर डिसेंट एंड नॉट फॉर द बेस्ट विल बी द क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड. एंड ऑल्सो प्लीज़ रियलाइज मोस्टली चिल्ड्रन हैव द सेम इंटेलिजेंस लेवल एज द पेरेंट्स.
तो आप अपने बच्चों से बहुत आउटस्टैंडिंगली ग्रेट एक्सपेक्टेशंस मत रखें। सी अगर मदर एंड फादर का एवरेज इंटेलिजेंस लेवल यहाँ पर है तो बच्चों का भी इंटेलिजेंस लेवल कहीं इसी लेवल में रहता है। इट इज़ समवेयर क्लोज टू द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द मदर एंड फादर, राइट। तो आप अपने बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन मत रखें कि बेटा और बेटी हमारे ख़ानदान में आप पहले IITian रहोगे, हम तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए थे लेकिन हमारे ख़ानदान में आप नाम रोशन करोगे हमारा एंड आप ही पहले IITian रहेंगे। तो इस तरह की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखें अपने बच्चों से। देखिए अगर आपका बच्चा आपकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड परफॉर्म करता है देन देयर इज़ नथिंग लाइक इट, राइट। तो अगर आपके बच्चे ने आउट परफॉर्म करी आपकी एक्सपेक्टेशंस देन डेफिनेटली यू कैन फील हैप्पी, यू कैन फील प्राउड अबाउट इट, बट थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आप ये मत सोचें कि योर किड विल डू समथिंग आउटस्टैंडिंगली ग्रेट, राइट। एंड नेक्स्ट चीज़, प्लीज़ रियलाइज एज अ पेरेंट यू शुड बी हैप्पी अबाउट योर चाइल्ड इन डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो जिस तरह बच्चे अपने पेरेंट्स से अनकंडीशनल लव करते हैं, तो कोई बच्चा ये नहीं सोचता है कि मेरे पापा तो मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं या काले हैं, बाल कम हैं या बाल ज़्यादा हैं, या मेरे पापा अमीर हैं या गरीब हैं। बच्चों का लव काफ़ी अनकंडीशनल रहता है अपने पेरेंट्स के लिए। कोई भी बच्चा इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है अपने पेरेंट्स के साथ। तो उसी तरह आपको भी एज अ पेरेंट अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे के पास बैठे हैं यू शैल बी फीलिंग हैप्पी इन द डिफ़ॉल्ट सेटिंग। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा अगर अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा या अच्छे नंबर आएंगे या कुछ सक्सेस मिलेगा तो ही आप हैप्पी फील करेंगे। तो यू शुड बी फीलिंग हैप्पी इन डिफ़ॉल्ट सेटिंग एंड प्लीज़ रियलाइज़ आपके बच्चे आपको बहुत कुछ देते हैं लाइफ में, अनकंडीशनल लव देते हैं एंड योर किड्स मेक यू मदर और फादर because if they were not born to you then you will be just another married couple, right। तो वो जो मदर का फादर का दर्जा आपको आपके बच्चे ही देते हैं। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा अनकंडीशनल लव रखें अपने बच्चों के लिए। इतनी कंडीशंस मत रखें कि बेटा या बेटी तुम अगर हमारी बात मानोगे, अच्छे नंबर लाओगे, अच्छा सक्सेस मिलेगा तुम्हें तो वी विल फील हैप्पी, अदरवाइज वी विल फील अनहैप्पी, राइट। सो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान रखें। एंड नेक्स्ट and probably the most important point in this video, see you have to realize that your happiness is in your hands only. So please do not depend on external factors or other people for your happiness. And इस तरह की dependence on external factors for happiness is making people unhappy. तो यहाँ पर मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूँ तो लेट्स से आपके बच्चे ने आपकी सारी बातें सुनी, सारी बातें फॉलो करी तो आप हैप्पी हो गए एज अ पेरेंट। फिर बच्चे के रिज़ल्ट अच्छे आ गए, नंबर अच्छे आ गए तो अगेन यू फील हैप्पी। बट उसके बाद कुछ और हो गया, लेट्स से इंडिया मैच हार गई तो अगेन यू फील अनहैप्पी, राइट। सो इस तरह अगर आप डिपेंड करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर अपनी हैप्पीनेस के लिए देन you will mostly be staying unhappy because something or the other will happen which will make you unhappy. तो यहाँ पर प्लीज़ रियलाइज़ आपको अपनी हैप्पीनेस या फिर अपनी अनहैप्पीनेस अपने अंदर ही ढूंढनी है। अपनी हैप्पीनेस को बाकी लोगों पर, आउटसाइड सिचुएशंस को आउटसोर्स मत करें। lot of parents, lot of people are outsourcing their happiness to external factors, external people. Your happiness is within yourself only. Please do make a note of this pointer and I hope इस वीडियो में जो हमने काफ़ी प्रैक्टिकल पॉइंट्स डिस्कस किए आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप उनको फॉलो करेंगे एंड आप अपने बच्चों के साथ डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हैप्पी रहेंगे. यू विल नॉट आस्क देम टू फॉलो यू ऑल द टाइम और ब्रिंग गुड रिजल्ट्स. डोंट हैव दोज एक्सपेक्टेशंस कि अगर आपने बच्चों के लिए कुछ किया है तो आपको जिस तरह इन्वेस्टमेंट में कुछ रिटर्न मिलता है उस तरह कुछ रिटर्न भी मिलना चाहिए. And by doing this, you will realize that you will as a parent be very much more happier in your life and your kids will also be more happy in their life. And in the end, it will affect your bonding with your child as well. आपके bonds अपने बच्चों के साथ काफ़ी strong हो जाएंगे अगर आप इस तरह का mindset रखेंगे. तो I hope you like the content in this video. Do like it and do subscribe to the channel. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.